या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बदलता दौर डिबेट में। एक लंबे अरसे बाद एक बार फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है मुझे रेडियो उड़ान की जानिब से। बहरहाल एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर आज हमारी डिबेट होने वाली है। कौन हमारे पैनलिस्ट है और क्या टॉपिक है, बात होगी लेकिन हेडलाइंस के बाद। एनएसए ने दी एसपी सलविंदर सिंह को क्लीन चिट। मुंबई सरकार हिट और रन मामले में सलमान खान को लेकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। नेताजी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी ने की नेताजी से संबंधित 100 फाइलें सार्वजनिक। काजल ने एक जयपुर में साहित्य प्रोग्राम में कहा, बॉलीवुड में नहीं है किसी तरह की असहनशीलता। नयनतारा के बाद 10 और लेखकों ने कहा अवार्ड लेंगे वापिस। कनाडा के एक स्कूल में फायरिंग में 5 लोगों की मौत। सिडनी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बुंदेलखंड में राहुल गांधी किसानों से मिलने पहुंचे और ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में जेडीयू लीडर सरनवाज आलम हुए बर्खास्त। प्लेन में अभद्र व्यवहार को लेकर 70 यात्रियों को नीचे निकाला। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट ऑफ डिसेबल पर्सन ने नरेंद्र मोदी को लेटर लिखी, जिसमें उन्होंने दिव्यांग शब्द पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया। गोपाल राय ने कहा मार्च के बाद हो सकता है दिल्ली में ओड इवन फॉर्मूला कंटिन्यू। तो बहरहाल ये थी आज की कुछ हेडलाइंस और आज का जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट हेडलाइन आपको बताई कि मार्च में जो दिल्ली में रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि ओड और इवन फॉर्मूले को लेके, तो आज उसी पर बात है कि पोल्यूशन को रोकने के लिए बेसिकली ये फॉर्मूला अपनाया गया था, लेकिन बहुत भारी मात्रा में एग्जाम्पशंस दी गई, जिस पर कई आर्टिकल आए, कई लोगों ने अपनी राय दी और कई एक्सपर्ट ने तो हालांकि ये बोल दिया कि ओनली एग्जाम्पशन हैज डिफीटेड द होल प्लान ऑफ दिस odd even formula and do some some people have different viewpoint and Delhi Sarkar is saying we have won the battle. It helps us to increase the pollution level, it helps us to bring the pollution level down in central Delhi and some of the other areas. So we will have a debate. We will see what is the viewpoint of our panelists, what they think about this exemptions. Basically मैं आपको ये बता दूं कि 20 से ज्यादा कैटेगरीज में, लगभग 20 कैटेगरीज में ये एग्जाम्पशन दी गई है, जिसमें से कुछ कैटेगरीज आप लोग जानते हैं, जैसे है वीवीआईपी लोग हैं, गवर्नर है, प्रेसिडेंट हैं, टू व्हीलर हैं और महिलाएं हैं अकेली जो ड्राइव करती हैं, या फिर 12 साल के बच्चे तक हैं, और सीएनजी वाली गाड़ियां हैं। तो इस तरह की जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उनमें भी है, और फिजिकल जो इम्पेयर्ड है उनको भी है। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो इस पर हम बात करेंगे क्या हमारे पैनलिस्ट मानते हैं। बहरहाल मुझे जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये लैपटॉप से ही हमें पता चल रहा है कि joining me रतिकांता जी आफ्टर लॉन्ग टाइम, ही वेंट बैक फ्रॉम द उड़ीसा। रतिकांता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थोड़ा सा आप अपने लैपटॉप की आवाज को सेट कर लें, थोड़ा सा आवाज कम करें। आप नरेश इन्हें एक बार काटें और ये थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम सेट करें, तो उसके बाद हम इन्हें दोबारा रीजॉइन करते हैं।
तो ताकि लिसनर्स को सुनने में और पार्टिसिपेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो. Nisha Tyal joining me first time from Delhi studio. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Good evening. And Naresh, of course, joining from Delhi studio. He always leans towards Aam Aadmi Party. Let's see today what he's going to speak. And expecting more participation, very over this interesting topic. Let's. Should we start the debate now? Yes. जी निशा जी. So आप बताएं क्या आपका जो व्यू पॉइंट है एग्जाम्पशन को लेके. सी नोबडी इज डिबेटिंग ईड और सॉरी इवन आउट फॉर्मूला बिकॉज एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट. द प्रॉब्लम इज विद एग्जाम्पशंस. सो यू गोना स्पॉट इट और यू हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट. See, I think I gonna support it because जो एक नई चीज आप लाते हैं तो जितने लोग उसके फेवर में होते हैं उससे ज्यादा उसके अगेंस्ट आ जाते हैं विदाउट नोइंग द बेनिफिट्स, विदाउट नोइंग द इफेक्ट्स, बट लोग उसको अपोज करते हैं. ऐसा ही था दिल्ली में. पीपल वर अपोजिंग इट अ लॉट. तो बिकॉज ऑफ दीज एग्जेम्पशंस लोगों ने दिल्ली में इस ऑड एंड इवन फॉर्मूला को आने दिया और उसको फॉलो भी किया. अगर आप ले कि सुबह 8 से शाम को 8 तक के लिए था फॉर्म ये, अगर किसी को 8 बजे जाना है तो वो सोचता था चलो क्यों मैं रूल तोड़ूं, मैं 7 बजे चला जाता हूँ. और इफ आई हैव टू गेट बैक एट 7:30 देन व्हाई नॉट स्टार्ट एट 8. ओके, व्हाट इज द पॉइंट. एंड काफी लोगों ने फॉलो किया. तो यू गोना सपोर्ट इट. योर ओपनिंग कमेंट, राइट? ओके, सो नरेश. मुझे लगता है कि इसमें जो एग्जेम्पशंस हैं वो इतनी ज्यादा नहीं दी जानी चाहिए थी. वो थोड़ा गलत हो गया. इसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने कुछ नया शुरू किया, दैट्स गुड. लेकिन इशू ये है कि इतनी ज्यादा अगर आप छूट दे देंगे तो आइडिया काम नहीं करेगा. आइडिया सक्सेसफुल है ये ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा छूट दी है तो उसको थोड़ा अगर डिक्रीज करते आप, वो छूट अगर कम होती, जैसे कि 2 व्हीलर्स को बहुत ज्यादा छूट दी है. दिल्ली में जो 2 व्हीलर है वो मैक्सिमम है. उसके बाद अगर कोई वीआईपी को, चलिए वो तो नॉर्मल सी बात है, हिंदुस्तान में मिलता है दिल्ली क्या बात है. इसके अलावा जैसे वीमेन को आपने कहा कि वो अगर ड्राइव कर रही है, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर एक लड़का ड्राइव कर रहा है और एक लेडी ड्राइव कर रही है और सेम गाड़ी है, तो उसमें इश्यू क्या है कि आप लेडी को उसमें छूट देंगे और लड़के को नहीं देंगे. जी, तो बेसिकली आपको समस्या है एग्जाम्पशंस. आप नहीं मानते कि इतना बड़ा, क्योंकि आप मानते हैं कि जो पर्पस होनी नहीं चाहिए. हाँ, मतलब नहीं वुड नॉट बी सर्व नाउ. आई गॉट योर पॉइंट. ओके, सो रतिकांता जी इज विद अस बैक. ओके रतिकांता जी, आप अपना व्यू पॉइंट रखें. जी, मेरा भी यही कहना है कि जितना ज्यादा छूट देंगे तो प्लान सक्सेस नहीं होगा. अब क्योंकि देखिए सिर्फ दिल्ली में नहीं, 2 व्हीलर जो है हमारा देश में बढ़ता जा रहा है. और दूसरी बात है, जैसे महिला अगर ड्राइव करे और वो कार ड्राइव करके अकेली जा रही है, तो इस तरह का सारे महिलाएं जितना घर में कार है वो महिलाओं के नाम पे लाइसेंस निकाल लेंगे. तो ये प्लान सक्सेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको पॉल्यूशन के तरफ देखना है. अगर ये परिवेश बढ़िया रहेगा तब हम जीवित रह पाएंगे. ओके, सो निशा जी, आई हैव सम काउंटर क्वेश्चंस. आई वुड wish to, I would sincerely have your attention. I would like to have your attention, rather. Now the question is, you are saying people got punctual. You are saying there was no traffic. What was the motive? What was the motive of having even and odd formula? Is it for the pollution or is it for reducing traffic? See, it was for both. For pollution, and if traffic will reduce, the pollution will reduce. Where it is written that it is for the it is not for the traffic. So you are saying, so okay, आप listeners को ये समझाएं कैसे. मतलब देखिए मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ ताकि लिसनर्स भी थोड़ा सा इसको समझें. ये देखिए, इसमें लिस्ट है. प्रेसिडेंट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैं थोड़ा सा बात करता जाऊं कि अगर सीएनजी पर एग्जाम्पशन है तो क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब सीएनजी वाली गाड़ी नहीं चला सकते हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री चला. तो ये
सो यू लोकसभा बट के स्पीकर हैं। इसमें अगर Okay. मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी अगर उनको एग्जेम्पशन नहीं देते तो- तो बीजेपी कांग्रेस मिलकर उनको ये रूल कराने ही नहीं देते। नहीं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के There is a जजेस हैं, point. जहाँ फिर But- फीमेल्स आ जाती हैं एग्जाम्पशन, अब- टू व्हीलर को Females कोई का छूट नहीं एक है। बहुत बड़ा नहीं नहीं point है, अभी जो अभी आप लोग सुनिए, अभी समझना सुनिए, नहीं एक मिनट कमल सुनिए, कांत हैज हम आल्सो सुनेंगे। जॉइंड अस। जी बिल्कुल, कमल जी से बात करेंगे। एक मिनट में थोड़ी सी लिस्ट लिस्टर्स के साथ शेयर करूँ। लिस्टर एक बार मैं क्विकली आपको लिस्ट पे ले जाता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लोकसभा स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है लोकसभा की, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। देखिए अभी अभी मैं एक एक बात मिनट, अब कहना लिस्टर चाहूंगी। एक मिनट रुकिए मैम। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, एल्टी गवर्नर ऑफ द स्टेट, यूनियन मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, single women driver with the 12-year kid, emergency vehicles, ambulance, fire, hospital, prisoner, enforcement vehicles, vehicles of the paramilitary forces, ये एसपीजी की है, और डिप्लोमेटिक वाले लोगों की है जो डिप्लोमेसी में है, और जो व्हीकल्स है फिजिकल हैंडीकैप्स के, इलेक्ट्रिक। तो और एक बात वो भी बता दूं, ये फॉर्मूला लिसनर्स 8 बजे से 8 बजे लगाया गया था। मुझे ये नहीं पता कि रात को वहां पोल्यूशन कैसे खत्म हो जाता है। और 9 बजे के बाद सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, फिर मैं आपको मौका पूरा दूंगा। कमलकांत भी हमारे साथ है। मेरे पास एक और रिपोर्ट है, मैं थोड़ा सा लिसनर्स के साथ रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ। तो एक और रिपोर्ट है मेरे पास, जो रिपोर्ट ये है, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की। इनकी जो रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो 2:30 बजे से रात को 10 बजे तक ज्यादा रहता है, और जबकि ये फार्मूला अपनाया गया 8 बजे से 8। और जो ट्रक को भी जो बहुत पोल्यूट करते हैं एरिया को, जो ट्रक होते हैं, उन्हें भी रात को 9 बजे के बाद आप दिल्ली में आ सकते हैं। निशा जी कुछ कहेंगी, देन वी विल मूव टू मिस्टर कमल। आई डोंट नो हाउ शी इज जस्टिफाइंग दैट। ओके, गो अहेड। 6 to 8 को कहा जाता है पीक आवर्स, राइट। तो अगर हम 8 से 8 तक का फॉर्मूला ये हमने रखा, तो जिन लोगों को 6 to 8 के बीच में आना है वो आफ्टर 8 आएंगे, तो थोड़ा ट्रैफिक डिस्पर्स हो जाएगा। दैट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस। अरे बाबा, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन। पोल्यूशन कहाँ जा रहा है? सब कुछ तो चल रहा है मैडम, पोल्यूशन कहाँ जा रहा है मुझे ये बताओ। जी कमल, पुनीत, ज्योति जी पुनीत जी, कमलकांत जी, आप सभी का बहुत स्वागत है। कमलकांत जी प्लीज गो अहेड। और मैं महिलाओं के नमस्कार दानिश जी, सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार जी। कमल क्योंकि इस मुद्दे से मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ, मैं भी साउथ दिल्ली में कम्युनिटी सॉरी हाँ तो साउथ दिल्ली में काम कर रहा हूँ कम्युनिटी रेडियो में। तो लगातार इस इशू को लेकर हम लोग काफी बात करते रहे हैं रोज, जब तक ये इशू चलता रहा। तो कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस जो इशू को लेकर है मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको किसी भी पॉलिटिकल एंगल से हटकर सोचने की जरूरत है इस इशू को, क्योंकि बहुत सारी इन दिनों पे राजनीतिक गहमा गहमी के चलते ये इशू बहुत ज्यादा जो है, जितना ज्यादा इसे कहे ना कि ज्वलंत होना चाहिए था, ज्वलंत गलत तरीके से ज्वलंत हो गया है, जबकि इसको उस तरीके से होना नहीं चाहिए था। नहीं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जम्पशन। नोबडी इज सेइंग दैट दिस इज अ रॉन्ग मूव, राइट? हाँ, नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जम्पशंस की जहां तक बात है, तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर बहुत सारे हित जो है आपस में टकराते हैं, है ना। तो आप डिक्टेटरशिप करेंगे, मतलब डेमोक्रेसी कंट्री में डिक्टेटरशिप करेंगे उन लोगों के ऊपर जो सामान्य लोग हैं और जिनके पास ये एग्जम्पशन से लेने वाले मोड छोड़ दिए हैं? नहीं, देखिए, बात सिर्फ ये है कि जब ये मामला उठा तो बहुत सारे लोगों की ये मांग थी कि हमें एग्जेम्प्ट किया जाए। तो वहां पर सरकार इस तरीके से प्रेशराइज हो गई ना कि मुझे इन सब इश्यूज को लेकर इन सारे ग्रुप्स को एग्जेम्प्ट किया जाए। और वैसे भी ये तो मतलब सरकार पोल्यूशन की ओर ध्यान नहीं है, बेसिकली जो आप कह रहे हैं। सरकार प्रेशराइज हो गई, तो जब सरकार प्रेशर हो गई तो इसका मतलब कि साफ है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। नहीं, देखिए, बात सिर्फ ये है कि ये 15 दिन का एक डेटा एनालिसिस का एक तरीका था, ये प्रॉपर तरीके से यू आर फेवरिंग दिस एग्जाम्पशन, यू आर सेइंग दिस एग्जाम्पशन इज फाइन।
Okay. मैं फेवर करता हूं। I will get back to you. Okay, I will get back to you. Okay, पुनीत जी थैंक यू दानिश। अभी हमारे साथी ये एग्जेम्पशंस के फेवर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि अगर 15 दिन के फार्मूला में ही इतनी सारी एग्जेम्पशन है, सरकार इतने में ही प्रेशराइज हो गई, तो आज ही अभी ये न्यूज अभी आपने हेडलाइन पढ़ी कि मार्च अप्रैल के बाद इसको परमानेंटली लागू करने की सोची जा रही है, तो तब सरकार इस बारे में कितनी प्रेशराइज होगी? ये इतने सारे एक मिनट इतने सारे ग्रुप्स को एग्जाम हेलो हाँ बोलिए। हाँ, इतने सारे ग्रुप्स को एग्जाम्प्ट कर देना, फिर बचा कौन? सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्यों? क्या टू व्हीलर्स जो है वो पोल्यूशन नहीं फैलाते? जो हमारे बाइक्स चलती हैं, इतने बुलेट्स चलते हैं, क्या ये पोल्यूशन नहीं फैलाती हैं? तो इनको एग्जाम्प्ट करने की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात ये है कि फीमेल कैटेगरी के लोग या हम विजुअल इम्पेयरमेंट के लोग वैसे तो कहते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, और जब रूल फॉलो करने की बात आती है तो हम एग्जेम्पशन मांगने लगते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड लोग गाड़ियां नहीं चलाते हैं। पहला डॉक्टर इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद निशा जी शर्मा जी के पास आएंगे। डॉक्टर इंद्रजीत सर जी। हाय टू एवरीबॉडी जी। जो एग्जाम्पशन को लेके जो इशू है, मेरे को लगता है कि जो एग्जाम्पशंस हैं इन इनिशियल स्टेजेस पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मस्ट है। एक फिलॉसफी में एक चीज होती है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रहता है, जो कि उस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हैंडीकैप की है वो भी एक अपनी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह रहे हैं कि जो है एग्जाम्पशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड कि क्यों एग्जाम्पशंस हुई हैं। सबसे पहले एक तो डिसेबल्ड को मिला है एग्जाम्पशन, तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि एक्सक्यूज मी, कि जो डिसेबल्ड व्यक्ति है वो बहुत एक मोबाइल नहीं हो सकता, कार पे बहुत डिपेंड है अगर उसके पास कार है। सेकंड, वो दो कारें नहीं खरीद सकता, तो उसको एक ही कार पे चलना है। और दूसरा जो लेडीज को एग्जेम्पशन मिला है वो भी यही इशू है, सिक्योरिटी इशू है। वो हमेशा कैब पे नहीं डिपेंड करते हैं, बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, या कई जगह पे मेट्रो या बसेस नहीं जाती तो कार ही ले जानी पड़ती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड फिलोसफिकल इश्यूज। इतना ये सिंपल सा मैटर नहीं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। Okay. So now the point is, Jyoti is not with us. Her call is ended. Jyoti, are you able to hear us? Okay. So I will allow Kamal ji just a point. Okay, positive discrimination. Now my point is, when we cast our vote, when the politicians comes to ask for the voting, when they can, use to canvass, they say we will end up this BBIP culture. We will end. देखिए दानिश, we will not have it. पहला इशू तो ये कि क्या जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर और शुड बी देयर ओनली। सो अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है तो इंद्रजीत जी, क्या उन लोगों के साथ ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो पुअर लोग हैं, जिनके पास एक ही गाड़ी है? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक बात है। ये जो अलग दो चीजों को सेपरेट करके देखना पड़ेगा। जो वीआईपी को एग्जेम्पशन है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर जस्ट लेट मी कंप्लीट। ये अगर प्रेसिडेंट को मिलता है, प्रेसिडेंट के आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ज्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, गवर्नर के बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस होते हैं, वो आपको देने ही होंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई एक आईएएस को दे देता है या एक किसी ऑफिसर को दे देता है या रिच आदमी को दे देता है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आपके जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए, वो तो आपको प्रोटेक्ट करने होंगे। नहीं इंद्रजीत सर, मैं आपके अभी इन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेशन इसलिए दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन हाँ इसलिए दिया गया क्योंकि डिसेबल एक से ज्यादा गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो हमारा प्रेसिडेंट, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली इतनी पावर दी गई है, उसके पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, फिर उसको एक ऑनर भी तो कोई चीज है।
ओके ओके निशा जी कमल जी निशा जी कमल जी थोड़ा सा निशा जी कमल जी नहीं, don't try to mix निशा up जी things. निशा जी और कमल जी निशा जी और We are कमल not trying to mix up. जी ओके कमल जी और निशा जी कमल जी और निशा जी Let me complete. Let me complete. लेट कमल जी पुट द पॉइंट देन इंद्रजीत जी मैं आई विल गेट बैक टू जी कमल मैं बिल्कुल देखिए, आपने जब ऑड इवन स्कीम का ये फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेज जब लागू हुआ था, उस समय केस जरूर आया था कि एक वक्त जब हाई कोर्ट में वकीलों ने ये कह दिया कि भाई हमें भी एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि हम सही से केसेस हैंडल नहीं कर पाते हैं और केस का टाइमिंग होता है, हमें एक केस को अपने क्लाइंट को ट्रीट करना है, इससे किसी मौत और जिंदगी का सवाल है या फिर किसी की सजा या किसी के गुनाही का सवाल है। तो इस तरह की जब चीजें आ रही थी तो कुल मिलाकर शुरुआत में एग्जेम्पशंस जरूरी थी, क्योंकि और ये मेरे पास हाई कोर्ट की एक डिक्लेरेशन है, जस्ट होल्ड ऑन, आई हैव ए डिक्लेरेशन ऑफ हाई कोर्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुनील गौर, they are asking, we are not able to understand that on which ground these females and this two-wheeler vehicles has been exempted. जी निशा जी, then Dr. Indra जी. निशा जी. As far as females are concerned, I would say कि हमने क्या सोचा ये ऑडिबल फॉर्मूला लगाने का कि लोग कैब करके जाएं, कार पूल करके जाएं। अरे बाबा सिंपल सा, इट वाज ओनली टू रिड्यूस पोल्यूशन, बट वेयर यू पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन। कार पूल करके जाने के लिए या अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को कार पूल करके जाने के लिए, नहीं, इज दैट सेफ? एग्जैक्टली सेफ। तो हम ओड इवन दिल्ली में मैडम ओड इवन हम 3000 बसेस इंक्लूड कर दी गई, सेफ्टी के लिए या पोल्यूशन के लिए, माय क्वेश्चन कर रहे हैं ओड इवन इसके लिए है। बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बस में जाएं, इट्स द सेम केस मे बी हैपन टू द मेल ना, तो वो कैब कर सकते हैं, वो कारपूल कर सकते क्यों हैं। why when when females are equal and they're doing same things, so why the only matter to Delhi is supposed to be not that safe for females. दिल्ली में लोग रह नहीं पाते। नहीं, it's not a logical thing. डॉक्टर इंद्रजीत जी, आर वी इमोशनल ऑन द सब्जेक्ट? 6 गुना पॉल्यूशन है यहाँ। ओके डॉक्टर इंद्रजीत जी, आर वी इमोशनल ऑन द सब्जेक्ट? नहीं, इमोशनल की तो जो बात है वो अलग है, लेकिन लॉजिकली ये ठीक नहीं है कि फीमेल ये डिमांड कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। कल वो आदमी कहेंगे कि वो डिफरेंट टॉयलेट्स का डिमांड क्यों अलग करते हैं, कोई कहेगा कि वो बस में सीट का क्यों डिमांड करते हैं, तो मेट्रो में सीट क्यों डिमांड करते हैं। मेरा इशू ये नहीं है, मैं लेकिन आपसे सारी बात लेट मी फिनिश फर्स्ट। ओके, जब एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की फिलॉसफी सबको पता होनी चाहिए, अगर पता है तो इट हैज टू बी देयर। आपको जो है हर आदमी की स्पेशल नीड्स है, आपको पता है डिसेबल्ड भी स्पेशल नीड्स से ही काम करता है, इसी तरीके से जो फीमेल्स हैं वो भी स्पेशल नीड्स के साथ ही सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है आप एक जनरलाइजेशन कर देते हैं उसका कि जो है मेल ये है फीमेल ये है और फीमेल का यही राइट है तो वो क्यों राइट मांग रही है। वो डिफरेंट कंडीशंस में काम डिफरेंट वे में काम करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, वो जो लोग रह गए हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, क्या उनके लिए ये पॉजिटिव तो छोड़िए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्योंकि आप सबको तो ले लिया, बहुत एक लिमिटेड लोग आते हैं इसमें। आई डोंट नो हाउ टू व्हीलर्स वर एग्जम्प्टेड। अगर जैसे जैसे सक्सेस होगा एग्जेम्पशंस भी हटते जाएंगे। बट नन ऑफ द रिपोर्ट इज गिविंग अगर एक बार एग्जेम्पशन लागू हो गए तो दोबारा प्रेशर में इतनी सरकार आएगी वो वोट नहीं पाएगी। नहीं, देखिए इसमें एक और इशू है कि ये सख्ती से ज्यादा ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू है। क्योंकि आप अगर मैक्सिको का एग्जांपल लें, जब मैक्सिको में 1992 में 90s में स्कीम लागू की गई थी ऑड और इवन वाली, तो वहां पर भी इस तरह की एग्जेम्पशंस दी गई थी। सर आई कैन चैलेंज यू, आई डोंट थिंक सो द लिस्ट वाज डैम हाई। आई कैन चैलेंज यू, इन नन ऑफ द कंट्री these kind of privileges and exemptions been given. 20 categories, two wheelers. Yes. See people, what I don't know, let me put only 30, give me a 30 seconds. No, we are not talking about political parties. नहीं, अगर किसी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है तो वो स्ट्रांग नहीं है, ये तो बड़ा ही my point is not सब लोग उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं।
My point is Against the like- it's a Okay, guys. politics, not a Okay, political. I want to political understand. issue नहीं है. I want to understand one thing very only. positive I want to step. understand one thing. उसको Are we अगर bringing this करवाना ही है follow, idea तो कुछ ना for कुछ तो उसके लिए reducing हमें pollution or price putting पे a करना ही check on पड़ेगा। traffic, or we are bringing this to for the safety measures? What we want? Actually, we want to reduce pollution. We want to reduce traffic. We want to see the Along traffic, with or the we want to see the Yes. safety. What we want actually? We want to reduce the नहीं, वो तो pollution along जाहिर with सी the बात है safety. If कि you we want need to reduce the safety, pollution if you need safety, physically. you need to bring the more police. You don't need these vehicles to be stopped, or so you don't have trust in the police system. So Yes. okay, wherever we need we need safety. Okay, so bring the odd and even formula. Is this you people are saying? नहीं दानिश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मकसद तो एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। पॉल्यूशन को कम करना है, ट्रैफिक को कम करना है, वो सब चीजें जुड़ी हुई है। देखिए आप, we should not be trivialized. We should not digress from the topic. The topic is we need to bring the pollution level down because there was, and this At is any also. cost? You wanna say at any cost? इसमें एट Yeah. एनी कॉस्ट का इशू है नहीं। कुछ एग्जाम्पशंस जो है वो ठीक है, डिसेबल वाला मामला ठीक आ गया, हाँ, इमरजेंसी तो- केस का मामला ठीक आता है, समझ Exactly. आता है, Agree, वो भी ठीक है। और वीआईपी कल्चर्स का तो दानिश मामला ऐसा है कि ये दिल्ली ऐसा पहला स्टेट नहीं है जो कर रहा है। प्रिविलेज उन लोगों को सब जगह दिया जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल इशू, तो उस पर भी चलो ठीक है, वी कैन एक्सेप्ट दैट। लेकिन टू व्हीलर्स जो मैक्सिमम है दिल्ली में, उनको बिल्कुल। आप एग्जेम्प्ट कर दें, पहली बात। फिर फीमेल्स को खाली इफ फीमेल इज ड्राइविंग इसलिए वो एग्जेम्प्टेड है, दैट नॉट शुड बी इशू। Okay, so let me put the case in perspective. And if Okay, the let us female has a understand 12 because years I have child, she is anxiety. I have the listener rate very high today, so I want to put things in perspective. Okay, so one thing I have cleared, nobody is against the formula, or even. We are just debating the exemption. Now the latest news coming out from the center has come out from the center, from the Aam Aadmi Party, that they are saying that they are gonna think, they're gonna rethink over the exemptions too. So they're gonna reduce the exemptions. Okay, so Yeah. ओके सो निशा जी, डॉक्टर इंद्रजीत जी और कमल जी, पहले हम ये समझना चाहते हैं, ये जो 20 ये लिस्ट है, इनमें से आप सबको जायज ठहराते हैं, जो आप मानते हैं वाकई इनमें से नहीं, कुछ नहीं। नहीं हो? नहीं, देखिए दानिश जी, इंडिया के सॉरी माफ कीजिए, कैपिटल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है उसके मुताबिक तो मैं शुरुआती स्टेज में सिर्फ 15 दिनों के लिए इनको जायज ठहराता हूँ। ओके, सिर्फ 15 दिनों के एक्सपेरिमेंट के तौर पर। हाँ, जब सेकंड टाइम ये चीज लागू होगी तो जरूर गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को उन सब इश्यूज को ध्यान में रखना चाहिए, उस एग्जेम्पशन को कम करना चाहिए। लेकिन शुरुआती स्तर पर ये बहुत जरूरी था। ओके, कि, तो शुरुआती इन में सब- आप ये बताएं, मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये जी। रिपोर्ट, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 15 दिन में पोल्यूशन में कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ दिल्ली जो गवर्नमेंट की अपनी कमेटी की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि हाँ। सेंट्रल दिल्ली और कुछ एरियाज में फर्क पड़ा है। लेकिन नहीं, फर्क तो पड़ा है। बेसिकली पड़ा एक्सपर्ट्स जो है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग, एक्सपर्ट्स आर सेइंग, सो आई एम नॉट सेइंग, यू कैन चेक ऑन गूगल। So I don't live in Delhi, so I can't, I don't have that meter. But I am in Delhi, and you know, तो थोड़े यहाँ दिनों ये before एक्सपर्ट first कह रहे हैं कि January, एग्जाम्पशंस ने डिफीट कर दिया है इसको, और किसी तरह का कोई फायदा हमें देखने को नहीं मिला। और जो हल्का फुल्का जी। फायदा हुआ है, वो उनका ये भी मानना है कि उसके भी कई रीजंस है कि हवा चेंज होने के कारण हुआ है, जब वाकई ये ओड इवन के कारण हुआ है। in तो- fact, मैं यहाँ नहीं, कुछ देखिए कहना दानिश, चाहूंगी। मैंने शुरुआत में ही आप इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि ये जब भी हम कोई किसी तरह का सर्वे करते हैं तो उसमें हमें किसी छोटी चीज को उठाना पड़ता है। तो ये डेटा एनालिसिस का एक तरीका था, जिसमें कि काफी सारे डेटाज मैं भी एक चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे। जी ऐड करें। प्रशांत जी ने भी हमें मैं- ज्वाइन किया। हाँ जी जी, प्रशांत जी, जी उसके बाद देखिए, जी आप ये कहिए। जो जितना फायदा प्रशांत जी, हमें हुआ है उतना हमें देखने नहीं मिला बिकॉज ऑफ द विंटर, क्योंकि विंटर में वैसे ही हवा बहुत हैवी हो जाती है और पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है, तो दैट्स वाई हमें उतना फायदा नहीं मिला जितना मिल सकता है। नहीं, उसका और भी ओके, दूसरे प्रशांत जी भी है, डॉक्टर इंद्र जी, जी, प्रशांत राइट, भी हैं। प्रशांत जी के बाद हाँ आपके जी, पास हाँ आएंगे। जी। जी जी हाँ, प्रशांत, यस। देखिए, एग्जाम्पशन की जहाँ तक बात है, तो आपने जो सारी कैटेगरीज बताई, उनमें जो टू व्हीलर्स हैं उनकी संख्या दिल्ली में कहते हैं कोई 50-55 लाख है, और बाकी जो वीआईपीज वगैरह है उनकी गाड़ियां एक दिन में अगर ज्यादा से ज्यादा कह रहे थे लोग कि 100-200 ही होंगी, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। उनके चलने ना चलने से इतना फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन टू व्हीलर्स का आप जैसे सोचिए कि 50 लाख में से 25 लाख लोगों को आप कहें कि आज जब अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं चला सके, तो उनको उतने ही बसेस और इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा मेट्रो, ऑटो ऑटो भी शायद उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, टैक्सी भी अफोर्ड करना मुश्किल है, टू व्हीलर जो लोग चलाते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट ये अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं बना लेती, तब तक तो इतना बड़ा एग्जाम्पशन नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि जैसे न्यूज आई थी कि कोई सेल्समैन है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई डिलीवरी बॉय है, कुरियर वाला है, तो इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट पे डायरेक्ट फर्क पड़ जाएगा अगर उनको उनका स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने ना दिया जाए और उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना हो। तो पहले 15 दिनों के लिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका था, और आगे चल के जरूर गवर्नमेंट वुमेन को सेफ रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराए और वुमेन से एग्जेम्पशन हटा ले, लेकिन उससे पहले ना हटाए। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वाइफ्स या हमारी सिस्टर्स रिस्क लेकर के रात में बस और रिक्शे से आए। और इसी तरह से टू व्हीलर्स वालों को एनफ बसेस वगैरह प्रोवाइड कराएं और वो भी हटाएं। मेरे 2-3 सवाल हैं बस छोटे छोटे आप लोगों से, सबसे जो लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा कमेंट करना। ओके प्लीज। आई एब्सोल्युटली एग्री विद प्रसाद। यही पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट पॉइंट कि अगर आप ये मोटरसाइकिल और इन सब को स्टॉप कर देंगे, द होल सिस्टम विल कम टू अ हॉल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स नहीं है। जब तक वो ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स इन प्लेस नहीं हो जाते कम्प्लीटली, तो इतने लोगों को आप बिना एग्जाम्पशन के नहीं रहने दे सकते। और यही जो पॉइंट जो मैं कह रहा था कि जो महिलाओं वाला है वो भी है। और दूसरा जो पॉइंट जो पोल्यूशन लेवल का एक्सपर्ट जो आपने कहा कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, दिल्ली का पोल्यूशन इतना हाई लेवल है, उसका क्वांटिटी इतना है कि 15 days will not make a difference, but it did give a very positive message to the citizens of Delhi. We should go this way, that way we can reduce the pollution. तो क्या हम ये माने कि इवन और है ही उन लोगों के पास जिनके पास गाड़ियां ही नहीं है? Are you saying this? क्या चीज? ऐसा नहीं है, it's तो not like that. सिर्फ वही लोग बचते हैं जिनके पास गाड़ियां ही नहीं है। बिल्कुल। मैं सिर्फ 2-3 सवाल हैं, 2 सवाल पूछ रहा हूँ। 10 लाख कारें हैं, 10 से 12 लाख कारें हैं जिसके खिलाफ कोई किसी भी तरह का एग्जेम्पशन नहीं है, तो 10 लाख 8 या 10 लाख कारें बहुत होती है मुझे लगता है अगर एक्शन। देखिए 2 इश्यू बहुत बड़े हैं। पहली बात so नरेश wants to ask 2 questions to the panelists. Go ahead नरेश जी। देखिए 2 मेजर इश्यू हैं। पहली बात, अभी सर ने बताया, प्रशांत सर ने बोला कि दिल्ली में 50 से 55 लाख टू व्हीलर्स हैं। और ये बात देखिए, मैं 2 चीजें बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं इस बात से डिनाइल करता हूँ कि फीमेल्स को कोई सिक्योरिटी सेफ्टी का इश्यू है, अगर खाली ऑड और इवन फॉर्मूले की बात है तो, इफ ऐसा है। दूसरी बात, आपने कहा कि 55 लाख है, चलिए मैं 50 लाख मान लेता हूँ। अगर इन 50 लाख टू व्हीलर्स पे एग्जेम्पशन नहीं होता तो इट वुड हार्म टू द आम आदमी पार्टी वोट बैंक। फर्स्ट थिंग, दैट इज द मेजर इश्यू। उन्होंने, आशुतोष जी ने जब अपनी एक मीटिंग 15 को जब वो टीवी पर आए तो उन्होंने बोला कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमको हमारे वोट बैंक पे भी फर्क पड़ता, क्योंकि छोटी गाड़ियां सिर्फ उन लोगों के पास है जो आम लोग हैं। आम लोग हैं, अगर उनसे आप वोट छीन लोगे, उनसे उनकी चीजें छीन लोगे तो वो आपको वोट नहीं देंगे। नेक्स्ट टाइम यू वुड नॉट बी चांस टू कम इन दिल्ली। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अब आप मुझे बताएं कि जो वाला विंटर का इश्यू है, देखिए विंटर में दोनों बातें हुई हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ है, ये बात सही है। दिल्ली ने गवर्नमेंट ने 3000 बसें इंट्रोड्यूस की थी, नई बसें जो इस 15 दिन में चली थी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेकार की बात है कि फीमेल्स के लिए कोई सेफ्टी का इशू नहीं है। क्या इस 15 मुफ्त बांटी गई थी इसी दौरान? क्या 15 दिन के दौरान ही फीमेल अनसेफ थी? और अगर आप मुझे, आप चारों में से, प्रशांत सर, इंद्रजीत सर और कमल जी और निशा जी, अगर आप मुझे डाटा दे पाए कि फीमेल्स कितनी इंडिया, दिल्ली में कितनी फीमेल्स हैं जो वर्किंग हैं और उनमें से कितनी ऐसी हैं जो अपनी गाड़ी चलाकर जाती हैं, आई वुड बी प्लीज टू यू। मैं आपको वो वोट वाली बात पे जरूर आंसर करना चाहूंगा पहले। जी सर। देखिए, इंडिया में पहली बार हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने इतना करेजियस स्टेप लिया है। That's good, sir. That's fine. नहीं, आप सुन लीजिए कि
ये ऐसा स्टेप था जो कि जब स्टेप ले रहे थे तो सबको ये लग रहा था कि पब्लिक तो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगी और गवर्नमेंट को इससे खतरा, अभी भी मैं कहूँगा कि कुछ वोट लूज करने का तो खतरा है। तो आई थिंक इस गवर्नमेंट ने इस वक्त वोट की इतनी चिंता नहीं की है, या चिंता दूसरे तरीके से की है कि लोगों को शायद एक पॉजिटिव अच्छा काम करके दिखाएं और उसकी वजह से क्या पता लोग वापस सपोर्ट करें। और टू व्हीलर को इस वक्त रोकने से बिल्कुल केओस हो जाता है सिटी में, लोग मान नहीं पाते उसे, चाह कर भी नहीं मान पाते। लोग बोलते हैं कि उन्होंने पुअर पीपल का भी ध्यान नहीं किया, उनको क्यों नहीं एग्जेम्प्ट किया? Why they are giving exemptions to only? So sir, Prashant sir, आपने how many vehicles are in Delhi? Around 80 तो lakhs. मेरा सवाल सिंपल सा है। Around 80 lakhs vehicle we have in Delhi, and you have applying the formula only for 10 lakhs. What about the 70 lakhs? नहीं 10 लाख नहीं, जो 25 लाख या 30 लाख जो 4 व्हीलर्स कार से उन पे लगाया ताकि 10-12 लाख। I'll accept. Okay, so now Naresh, I have to get in. I have to ask some question. So my question is, प्रशांत जी, simple question is, हमने अभी बात की, you raised very, women वाली बात very important point. You raised very important point. बोल सकते हैं। So my question is, आपने कहा कि कुछ डिलीवरी बॉय हैं, कुछ और लोग हैं जिनके एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ता, राइट? अगर हम इस लॉजिक के साथ जाएं, तो जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं फर्क तो उनको भी पड़ रहा है, राइट? देन व्हाई ओनली वी हैव टू थिंक अबाउट द डिलीवरी? डू वी हैव टू बी इमोशनल और डू वी हैव टू बी प्रैक्टिकल टू रिड्यूस द पोल्यूशन? अफेक्ट तो ऑब्वियसली हर किसी को अफेक्ट हो रहा है, जो अपनी डोली गाड़ी पे जाते थे, अब उनके पास एक ही गाड़ी है और वो इवन रोड में आती है, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो उनकी लाइफ में भी हो रहा है, उनके बिजनेस में भी हो रहा है। एवरी मैन। दानिश जी, ये मैं बताता हूँ, किसी पर्सनल इंडिविजुअल को इफेक्ट करने वाली बात नहीं है, सर्विसेज को अफेक्ट करने वाली बात हो रही है। वो इससे डिलीवरी बॉय पर इवन नॉट इज फ्लॉट बिकॉज़ इट गोना क्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आर यू सेइंग? नहीं देखिए, हम सपोर्ट See, it was for 15 exceptions days. को कर It रहे was हैं for trial period. हम They were trial period, checking हाँ। out कि कैसा होगा इस पीरियड में एग्जाम्पशन बिल्कुल सही था। अब अगर लोग भी प्रिपेयर होते हैं एक कैपिटल सिटी है और No, we are discussing should it be continued? Should these exemptions be continued? नहीं, धीरे धीरे हटाने चाहिए, धीरे धीरे हटाने चाहिए, धीरे धीरे हटाने चाहिए, हटाना ही पड़ेगा, धीरे धीरे हटाना ही पड़ेगा, धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, अगर ये एग्जेम्पशन अब लागू है, अगर ये एग्जेम्पशन आम आदमी ने दे दिए, अब अगर ये लागू है तो आने वाले टाइम में भी जब ये एग्जेम्पशन हटाएंगे तो हमारी ये जो कैटेगरीज जो पहले एग्जेम्प्टेड थी वो फिर पहुंच जाएंगी ह्यूमन रिसोर्सेज राइट्स। बिल्कुल, सबसे पहले आप जिन फेवर कर रही हैं फीमेल्स का, वही पहुंचेंगी कि हमें क्यों एग्जेम्पशन से निकाला गया, क्योंकि वी आर इनसिक्योर इन दिल्ली। सबसे पहले वही एग्जेम्पशन की दोबारा मांग बिकॉज वी हैव सीन ऑलवेज। So ladies and gentlemen, because a lot of emotional issues are coming, so I have one question. Now, the question is very simple. As per the many reports, the Delhi has a high level pollution. जहर के बराबर जहरीली हवाएं हैं दिल्ली की. It is affecting babies, छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले, each and everyone, from kid to senior citizen. तो उस बहुत ज्यादा हाई लेवल है. इनफैक्ट कल की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें 10 एरियाज की बात है, जिसमें 5 एरियाज दिल्ली के हैं. तो क्या हमें पूरे दिल्ली के लोगों के सोचना है? और 50 लाख जैसे हमारे पास 2 व्हीलर है, तो अगर 25 लाख उसमें रह जाते हैं ओड इवन के कारण, तो ये इट गोना प्रोड्यूस अ ग्रेट रिजल्ट, राइट? सो डू वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल everybody's health, or do we have to think about the services or the individual interest? What we actually need? Can I also join us? We have to think about all, but the main point which you are not getting is it was a trial period. We will have to but we are take off discussing all should it these be लॉन्ग continued? टर्म में लॉन्ग टर्म में अगर ये लागू करते हैं बिना एग्जाम्पशन के, तब ये गलत होगा. प्रशांत सर, लॉन्ग टर्म में एग्जाम्पशन हटने चाहिए. वैसे भी एक हमेशा के लिए स्कीम दिल्ली की सड़कों पर लागू नहीं हो सकती है, लेकिन जब भी ये सड़कों पर ये दिल्ली के लागू हो तो जरूरी है कि ये धीरे धीरे एग्जम्पशंस कम किए जाएं. और जैसा कि अभी एक किसी ने कहा कि शायद पुनीत जी ने कहा कि क्या बाद में ये लोग, जिन लोगों को एग्जम्पशन दिया जा चुका है, तो क्या बाद में पीछे हटेंगे, वो बाद में विरोध करेंगे इस चीज का. लेकिन अगर मॉरल ग्राउंड पे इस चीज को मजबूती दे दी जाए, अगर इसको सख्ती के अलावा
थोड़ा मॉरली भी एडवर्टाइज किया जाए इस चीज को कि भाई एग्जम्पशंस दिया जा रहा है, लेकिन वो एग्जम्पशंस सिर्फ जो ग्रुप्स हैं, जो जरूरी ग्रुप्स हैं उनके लिए ही दिया जाना चाहिए। और इस तरह से अगर मॉरल ग्राउंड पे एडवर्टाइज किया जाए इस स्कीम को तो तब ज्यादा बेहतरी थी। अब पुनीत जी, मैं आपको संगीता जी ने भी ज्वाइन किया, हमें संगीता जी ने भी ज्वाइन किया, डॉक्टर इंद्रजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? फीमेल्स कहती हैं कि हमें क्यों एग्जेम्पशन दे रहे हैं? करना चाहता हूँ। We are अच्छी equal. बात है ना, Don't तो want देन this व्हाई यू आर exemption. फेवरिंग ऑफ एग्जेम्पशन? अगर Okay, ऐसी so बात है। Dr. Inderjeet ji, then Sangeeta ji, we have a lot of participation today. Because Just hold on, we Nisha have ji. to be prepared for all this. Yeah, Yes. एक बात मैं और एक आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एक दूसरी बात का कनेक्टेड बात बताना चाहता हूँ कि ये प्लान के फेल होने का एक और रिस्क है, और जिसके लिए इनको अभी से काम करना चाहिए। जैसे देखिए, जो लोग अच्छे हैं, पैसे हैं जिनके पास, वो ऐसा हो सकता है कि इन दिनों में एक दूसरी गाड़ी खरीदने की कोशिश करें, दूसरे नंबर वाली। तो जल्दी से जल्दी एक्चुअली गवर्नमेंट को नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पे भी कुछ लिमिटेशन लगानी चाहिए, जैसे बड़ी शहरों में दूसरे कंट्रीज में है। वरना तो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो शायद एक दूसरे नंबर वाली गाड़ी अगले 2-4 महीने में खरीद लेंगे, और फिर गाड़ियों की संख्या रोड पे वैसी ही रहेगी। तो ये गाड़ी की सेल की भी रैशनिंग, रजिस्ट्रेशन की रैशनिंग भी करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे सारे एग्जाम्पशन भी हटाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, और उनको अल्टरनेटिव देना होगा। सर्विसेज भी गवर्नमेंट व्हीकल्स भी गवर्नमेंट को लाने पड़ेंगे, तब कुछ और फर्क पड़ेगा। ओके, डॉक्टर इंद्रजीत जी थोड़ी क्विकली, एंड फिर संगीता जी भी, आप सभी बने रहिए जी। डॉक्टर इंद्रजीत। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, जो पोल्यूशन का लेवल है वो सिर्फ गाड़ियों से नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स हैं, उसके जो है तंदूर बनता है, तंदूर का चिकन बनता है, उससे भी बहुत पोल्यूशन होता है। और दिल्ली के जो डंपिंग जो प्लेसेस हैं, जो कूड़ा सारा जाता है, एक बाईपास दिल्ली से बाहर है, एक नोएडा की तरफ है, उससे ऐसी इन्फेक्शियस गैसेस निकल रही है जिससे बहुत लॉस हो रहा है, जिसपे कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा है। ये खाली इशू इसका नहीं है। नंबर 2, जो व्हीकल्स की बात है, स्कूटर्स और ये सब की बात है, मैंने पहले भी कहा, जब सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा, जब ट्रांसपोर्ट का जो अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपना स्कूटर चला के जाएगा अगर उसके पास ठीक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और तीसरी बात जो इलेक्शन की है कि इलेक्शन के लिए जो है वोट बैंक के लिए स्कूटर्स वालों को वो एग्जेम्पशन दी गई है। ऐसा नहीं होता। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम की हम अगर रिसर्च जानते हैं पीछे भी, डेमोक्रेसी में सब कुछ मिडिल क्लास हेजेमनी डिसाइड करती है, और नीचे सिर्फ हेड काउंट्स होता है, लेकिन हेजेमनी जो एस्टेब्लिश होती है वो मिडिल क्लास के द्वारा ही होती है। Okay, so Sangeeta ji, what would you like to say? Your opening remarks, opening and closing. I think you came late. Go ahead. गुड इवनिंग टू ऑल जी। मैं इस टॉपिक पे यही कहना चाहूँगी कि हम ये बताइए एग्जम्पशन क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी तो एक राइट है ना, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ। तो ये किसके लिए किया जा रहा है? ये किसी एक दो के लिए तो किया नहीं जा रहा है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सबके लिए ये है। तो एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए होना चाहिए। अदरवाइज तो हमारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जम्पशन हो या रिजर्वेशन हो, कभी भी किसी ने वापस लिया हो, और उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। संगीता जी, राइट। कभी भी कम नहीं होगी, आप ये जान लीजिए। मैं अभी डॉक्टर इंद्रजीत जी ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, दानिश जी एक मिनट, मैं अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ही जिक्र करूंगा। 52 में हमारी भीमराव जी ने रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की गई। लेकिन राइट टू द लाइफ ये तो नहीं कहता ना, आप पोल्यूशन फैलाओ गाड़ियां लेके। मुझे कोई ये बता दे कि आज तक कौन है जिसने कहा हो कि बस जी हमारा ये ST SC OBC जो भी है उनका डेवलपमेंट हो गया, रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म कर दो? कोई है जिसने कहा हो? नो, नहीं, ये दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। वी विल, इट इज स्टिल डिबेटेबल। नो ओके, संगीता जी कंप्लीट हर पॉइंट। संगीता जी कंप्लीट हर पॉइंट जी, प्लीज। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने इसमें बैकअप में कुछ गाड़ियां रखी हुई थी कि आप अगर किसी भी चौराहे पे हो, आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, आप कॉल करो, वहां पहुंचेगी। तो अब के लिए जब उन्होंने ये पॉलिसी चलाई है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन किए हैं, तो फिर एग्जम्पशंस क्यों? और उसके बाद पॉल्यूशन, ये जो मूवमेंट चला है, इसके साथ ही ग्रीनरी मूवमेंट भी चलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों का valid point. I gonna pick this point, and the point is
इंद्रजीत जी और प्रशांत जी और निशा जी, द क्वेश्चन इज, एज यू राइटली सेड, आई एग्री कि दिल्ली में जो पोल्यूशन के और भी बहुत कारण है, बट व्हाई ओनली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन? आई हैव ए रिपोर्ट व्हिच सेज मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन इज इन दिल्ली ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वर्क. That's right. That's right. That's right. So why we are not taking any measures for But that? the point, we are not talking about reducing pollution. We are talking about everything. We are getting emotional. ठीक है, लड़कियों की शायद वो नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आप ले लीजिए. हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. We are not going to accept our fault. The problem is we are not getting practical. 50 lakhs two-wheelers are going on the road, and I don't know how. अगर 25 लाख कम हो जाते तो there will be a great impact of it. और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है सर कि जो हमारे जो 4 व्हीलर्स हैं उनमें ऑड हो या इवन हो उनमें सीएनजी का ऑप्शन है, लेकिन ये जो 50 लाख व्हीकल्स हैं 2 व्हीलर्स, इनमें सीएनजी का ऑप्शन ही नहीं है. बिल्कुल नहीं है जी प्रशांत जी, इंद्रजीत जी, हो गोना रिप्लाई जी. बाकी चीजों की और क्यों नहीं देखा मैं जा तो ये रहा? कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये स्कीम परमानेंटली लागू करते हैं और उसके बाद भी एग्जाम्पशन बनाए रखें, तब हमें इनको अच्छे से क्रिटिसाइज करना चाहिए, तब इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. इनको ये फाइनली एग्जाम्पशन हटाना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली हटाना चाहिए और सारे अरेंजमेंट्स कर करके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके घर दूध आना बंद हो जाए, आपके घर लेटर आना बंद हो जाए, आप खाना ऑर्डर करें वो ना आए, ये सारी बातें हो सकती है. इलेक्ट्रिशियन को बुलाए वो ना आए. ये अभी अगर सडनली कर दिया अचानक, तब तो यही होगा. अगर हजारों बसेज वगैरह रोड पे आने से पहले ऐसा कर दिया तो ऐसा ही हो सकता है. Okay. केओस हो सकता है, वो लोग परेशान हो सकते हैं, उनकी इनकम लॉस हो सकती है. तो वो ग्रेजुअली इनको ये चीजें और इस गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रोड्स की डस्ट क्लीनिंग करेगी और ट्री प्लांटेशन करेगी. वो ना करे तो हमें उसका क्रिटिसाइज करना चाहिए. तो नाउ नरेश द क्वेश्चन इज, नो पुनीत जी, आप व्हाई आर यू इन हरी? 15 दिन का ट्रायल हुआ, कुछ पॉजिटिव नतीजे आए, आम लोगों को उनका फर्क दिख रहा है. When the everything is going smoothly, कहीं से तो शुरुआत करनी है. We cannot just go and we cannot simply go and do everything. आज ही हम कंस्ट्रक्शन खत्म कर दें, आज ही हम ग्रीनरी लगा दें. Actually, तो कहीं we से are तो not in शुरुआत hurry. होनी है. हरी में Why we are not accepting it? देखिए दानिश जी, हम इस स्टेप को गलत नहीं कहते. वी आर टोटली इन फेवर ऑफ दिस स्टेप, लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर ये स्टेप उठाया ही गया तो इस स्टेप को उठाने के साथ साथ उन बातों का भी तो ध्यान रखना चाहिए था जिनकी आप आज डिबेट उठा रहे हैं. जब आपने एग्जेम्पशन दे दी, फीमेल को भी दे दी, वीआईपीज को भी दे दी, डिसेबल्स को भी दे दी, फीमेल विद चाइल्ड 12 ईयर चाइल्ड दे दी, 20 कैटेगरीज में आपने एग्जेम्पशन रख दी, तो आपने छोड़ा किसको? मैं तो सिर्फ ये बात मेंशन कर रहा हूं. नाउ आई हैव अ काउंटर फॉर सेम. क्या आप कहते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एक तरफ देश की लड़ाई चल रही हो, जब कोई भी इशू चल रहा हो, तो शुड वी वेट फॉर द इवन ऑफ इमरजेंसी केस है ये इमरजेंसी केस है दानी जी. हम इमरजेंसी केस का पूरी तरह फेवर करते हैं. नहीं तो प्रेसिडेंट का भी तो ऐसे ही होता है, उसका हमने पहली बात नरेश जी पहले ही कह चुके हैं, वीआईपी एक्सेप्टेबल इन आवर कंट्री. मैंने सिर्फ 2 चीजों को जो मेंशन किया, मैं उसकी बात पर. अगर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो दिल्ली में टोटल पॉल्यूशन जो है वो जो व्हीकल से हो रहा है वो 20% है. 80% यू हैव लेफ्ट, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट लेकिन आज हम क्योंकि आज you are raising the point of high court basically. इंद्रजीत जी, प्रशांत जी, नहीं, मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ. मैं आपको सिंपल 2 बात बता रहा हूँ. मुझे एग्जेम्पशन से दिक्कत है. आपने ट्रायल किया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बोल्ड स्टेप है. जो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि खाली आपकी 2 व्हीलर्स को आप छोड़ना चाहते हैं. वही हाई कोर्ट ने यही कहा, 2 व्हीलर और जो फीमेल्स को एग्जाम्पशन दी गई है, उसके पीछे क्या सोचा आम आदमी पार्टी नहीं है उसमें ना. उसके बारे में प्रशांत जी और इंद्रजीत जी, आपने डिसेबल को कहा, सब ठीक है, बिकॉज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी. जी, फीमेल्स की बात, वैसे तो फीमेल्स अच्छा बता सकती है, लेकिन आप लोग को भी याद होगा कि जैसे उबर टैक्सी में जब केस हो गया था, तो हम ही लोगों ने गवर्नमेंट को कितना क्रिटिसाइज किया था कि वुमेन के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है. तो आप वुमेन से पूछिए. डिफरेंट इशू ना, इट्स नॉट एनीथिंग विदाउट विद द ऑड एंड इवन इशू. हम सेफ्टी को साइड में रख के तो कोई भी रूल्स नहीं लगा सकते. नहीं, आप बताओ ना कैसे नहीं इशू. मैं आपको बताता हूँ. आपसे इतनी बात पूछ रहा हूँ कि सेफ्टी, जो फीमेल सेफ्टी का जो इश्यू है, उसका ऑड इवन से क्या लेना है? कोई लेना मैं बता रहा हूँ. नहीं, आप मेरे एग्जांपल सुनो. मेरा एग्जांपल सुनो. मेरी साइटेड सिस्टर जाती है गाड़ी चलाकर गुड़गांव ऑफिस.
जी। और रोज आना जाना करती है, ठीक है। जी। आप एक दिन नहीं आ पाएगी गाड़ी लेकर, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम्पशन नहीं होता तो उस दिन उसे 7-8 बजे रात में गुड़गांव से शायद पहले तो या तो पूरा कैब में 7-8 बजे कैब ट्रस्ट करे क्या? नहीं 7-8 बजे क्या? No, नरेश, let him complete. गुड़गांव से मेट्रो नहीं आ रही है। Please, one by one. मेरी बात सुन लो। आप देखो, आपको ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके ऑफिस से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए पहले रिक्शा लेना पड़े, पैदल जाना पड़े। क्यों नहीं हो सकता? हर जगह पे हर चीज तो नहीं जा रही होती ना। और घर जब आप पहुंचे, घर जब पहुंचे तो आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ठीक है, I agree sir. I have a counter sir. I got your point. मैं आपको मौका दूंगा. I have a counter then after. My point is very simple. ठीक है, I agree. प्रशांत sir, I thoroughly agree. But my point is, you thought about your sister. That's good. What about other females who are coming in the cabs? What about all females who are coming in the rickshaws? What about all females who are coming in autos? Yeah, they haven't. That's why. They haven't vehicle. नहीं, वो तो यही है ना कि उनको एग्जाम्पशन नहीं, उनको भी एग्जाम्पशन ही है एक तरह से। उनको भी कोई दिक्कत नहीं की गई कि वो जिसमें आते थे वो ट्रांसपोर्ट वो यूज कर सके। नहीं, आप ये सोचो, पूरी पॉपुलेशन इसी में कम हो जाएगी, स्पेशल कैटेगरीज में। दानिश, आप इस तरह से सोचो कि अगर ये जो इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ कि जो है एक आदमी के पास खाना एक के पास है ही नहीं, तो वो क्यों खाए? ये बात थोड़ी ही होती है इस तरीके। दैट इज नॉट द वे सोसाइटी गोस। एक आदमी के पास फैसिलिटी है, so for the security purpose you gonna ignore the law? जिसके पास नहीं है, नहीं, जिसके पास नहीं है उसके लिए nobody is saying that government should not make any arrangement. Security lies with the government. They should provide security. अगर कोई हम यही तो कह रहे हैं कि एग्जेम्पशन देने की बजाय, हम यही कह रहे हैं ना कि एग्जेम्पशन देने की बजाय अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे और गवर्नमेंट अपनी ट्रांसपोर्टेशन को खुद करे। और मैं आपसे इशू इतना सा है, फीमेल सेफ्टी का मैटर इतना बड़ा है, उस पे काम करना है, वो बात ठीक है, लेकिन खाली ऑड इवेंट पे ही काम क्यों करना हो, तो उसमें एग्जेम्पशंस की जरूरत नहीं है ना। अभी उसी से इफेक्ट हो रहे हैं, अभी तो उसी की बात करेंगे ना। सर बात करेंगे तो ठीक है, क्या थ्रू आउट द एयर भी तो जरूरत है ना उसकी। नरेश, मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो अगर वुमेन को 5000 कार चलाने वाली वुमेन ने इस एग्जाम्पशन का फायदा उठाया होगा फॉर एग्जाम्पल जी, तो अगर उनको एग्जाम्पशन नहीं होती तो 5000 टैक्सी चाहिए होती हर दिन। क्यों सर? दिल्ली में बसेज हैं, मेट्रो से, आपको क्या लग रहा है? वो उतना आप सुनो नरेश, निशा जी, आप ऐसा कह ही नहीं सकती कि वो वर्क नहीं कर रहे। मैंने नंबर छोटा लिया है 5000, वैसे तो वो 50,000 भी हो सकता है, और तब 10,000 टैक्सी भी कहाँ से लाएंगे? ठीक है ना, 50,000 होंगी, 10,000 सर इतनी मेट्रो चल रही है और हर मेट्रो में एक फीमेल के लिए कोच अलग से है और दूसरे कोचेस का भी फीमेल अलग है। प्रशांत सर, आप लोग कह रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो फीमेल्स अपनी गाड़ी से आती हैं, अगर वो गाड़ी नहीं लाएंगे तो सिर्फ टैक्सी करके आएंगी, मेट्रो से क्यों नहीं आ सकती? नहीं, हर जगह से मेट्रो नहीं आती ना, हर जगह से मेट्रो थोड़ी आती है। अगर हर जगह मेट्रो होगी तो हर जगह से मेट्रो आती तो फिर बात ही क्या आती? हर जगह मेट्रो क्यों जाएंगे? हर जगह से मेट्रो नहीं आती। अब इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में एक तो कनेक्टिविटी नहीं है, और जहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ से लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही आते हैं, अदरवाइज लोग नहीं आते। बिल्कुल पापा, ऐसा नहीं है। जो आदमी अफोर्ड कर सकता है उसको डिप्राइव क्यों करना चाहते हो सिक्योरिटी से? डिप्राइव नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट अरेंज करेगी। बीइंग डिप्राइव्ड सर, we are discussing the national level, but we are talking, see, this odd even was introduced for bringing down the pollution level, but none of you is talking about it. You all are, you are making your own story. हमारे हिसाब से तो कम हुआ है, मेरे हिसाब से भी कम हुआ है। मैं आपकी सारी बात से एग्री कर रहा हूँ, और ये बात सच भी है कि पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है, ट्रैफिक का इशू। मेरे पास जो रिपोर्ट है वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च की, नहीं वो दानिश की बात सही है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने टीवी आप एक स्टेटमेंट बताया कि वो पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा अगर ये 2 व्हीलर्स पे भी थोड़ा होता तो ये पॉल्यूशन लेवल और नीचे आता। बिल्कुल होता। उन्होंने देखो पॉल्यूशन का फर्क पड़ा है। Okay, so gentlemen, now I have to have your closing comment, please. We have debated to the core. We have touched each and every aspect of this issue. We have
debated it from the emotional angle, from the practical angle, from the positive discrimination, new term been coined by Dr. Inderjeet. So we have discussed it, and now I want your closing comment one by one, and I request everyone not to interrupt each other. 30 seconds to 30 seconds, one by one we'll start it. The only lady we have with us, no, two, okay, we have. So Nisha ji will start with you. Yeah, I will say that it was a very good step and the thought was very positive. The exemptions which were given was a very positive step, because it was a beginning, and to accept everything we need to be prepared for this. So I would say it was a good thinking. Okay, प्रशांत सर. हाँ, देखिए 15 दिन का ये जो ट्रायल पीरियड था, अगर इसमें ये एग्जाम्पशन कम करते तो शायद इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते. इतना विरोध होता और इतना शायद कोर्ट केस वगैरह और कहाँ ये फंस जाते. तो इन्होंने बिल्कुल सही किया है, लोगों को तैयार कर दिया आप, और आगे चल करके इनको धीरे धीरे एग्जाम्पशन हटाना चाहिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे जैसे स्ट्रेंथन करें वैसे हटाकर परमानेंटली इसको लागू करना चाहिए. पुनीत जी. नो डाउट ये स्टेप बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि एग्जेम्पशंस जो होने चाहिए थे वो इतनी मात्रा में नहीं जितने की दिए गए. लेकिन चलो, अब अगर हो भी गए हैं तो हम इतना जरूर कहेंगे कि अब जो ये गवर्नमेंट का बयान आ रहा है कि एग्जेम्पशन अभी अगर आगे लागू होता है तो हटाने की उनकी फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है, तो मैं समझता हूं कि अब ये एग्जेम्पशन आगे चलकर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे किसी चीज के हम जब आदी हो जाते हैं उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेरा इतना ही कहना है. थैंक यू जी. लिसनर्स, आपको ये भी चाहूंगा कि इस डिबेट में हम क्लोजिंग कमेंट लेंगे. उसके बाद हम प्रशांत जी से 2 मिनट के लिए एक नई ऐप वो ला रहे हैं स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड और डिसेबल लोगों के लिए, तो उसके बारे में भी जानेंगे. कि पूरा शो भी उस पर आएगा, रिसेंट आपको जल्दी सुनने को मिलेगा. लेकिन बहरहाल आप बने रहिए, इस शो के ठीक बाद हम उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे उसके बारे में भी. जी डॉक्टर इंद्रजीत जी. देखिए, मेरा मानना ये है कि जो सोसाइटी और बेसिकली डेमोक्रेसी में जो चेंज आता है वो सोशल इंजीनियरिंग से आता है. एकदम एब्रप्ट चेंजेस नहीं आते, वो डिक्टेटरशिप का काम होता है या मिलिट्री रिजीम के अंदर होता है. तो जो एग्जाम्पशंस हैं उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है, और एग्जाम्पशंस अभी जो है दैट इज नीड ऑफ द आवर एंड दे शुड बी देयर. जब पूरा सिस्टम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी और पूरे सिस्टम को इंश्योर कर देगा तो एग्जेम्पशंस धीरे धीरे ग्रेजुअली विल डिसअपियर. या थैंक्स. जी संगीता जी. संगीता जी आप हमारे साथ हैं? ओके, नरेश जी. संगीता जी प्लीज. मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो ये बात कही गई है कि प्रिविलेज लोगों के लिए फैसिलिटीज जो स्पेशली दी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रिविलेज्ड है तो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी हैं, राइट सभी के हैं. अगर ये लोग फॉलो करते हैं तभी मॉरल और लोगों को मॉरली सपोर्ट मिलता है कि ये लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है. उनको स्टार्टिंग से आपने दे दिया एग्जेम्पशन, और भी जितने लोगों को एग्जेम्पशन मिला है तो ये कम तो होगा नहीं, क्योंकि बाद में ज्यादा अपोज होगा. अभी स्टार्टिंग से अगर ये किया गया होता तो हैबिचुअल होते हैं, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सा और राइट्स सामने आएंगे कि हमको भी इसकी जरूरत है. तो इसका कोई ऐसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है एग्जाम्पशन से, स्टार्टिंग से होना चाहिए था. थैंक यू नरेश जी. ऑड इवन का जो फॉर्मूला इज ब्रिलियंट आइडिया फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट. इसमें पॉल्यूशन कम हुआ, सब कुछ हुआ. आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट एवर यू एक्सेप्टेड सेड, बट द इश्यू इज वो मेरा वो सेम इश्यू है कि जो अननेसेसरी एग्जाम्पशन दिया गया दैट शुड नॉट बी फॉलोड. और मैं इस गवर्नमेंट के बारे में इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इनसे कि ये गवर्नमेंट जो है बहुत हाईली बोल्ड इश्यूज को या स्टेप्स को लेती है. तो अगर वो इस स्टेप को लेती तो कम से कम वो उनका जो फॉर्मूला था वो सक्सेसफुल और भी ज्यादा होता. और क्योंकि लोगों को जो मॉरली जो एजुकेट करने की बात है वो चल रही है लगातार, वो लोगों में समझ में भी आ रही है बात जी. इसलिए वो थोड़ी टेंशन कम होना चाहिए. थैंक यू सो मच. काला ब्लैक, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज. सर आप अपना नाम बताएं, बिकॉज आपकी आईडी कुछ इस तरह की है. जल्दी से आप क्लोजिंग कमेंट दीजिए, आप लेट हो चुके हैं, लेकिन आई विल गिव यू 30 सेकंड्स. जी यस प्लीज. अपना नाम बताएं सर. योर नेम इज काला आई थिंक. नरेश आई थिंक
जी कलराज जी हम सुन रहे हैं। ओके सो यू प्लीज रिमूव हिम। प्रशांत सर प्लीज जल्दी से आप हमें उसके बारे में बताएं, फिर हम शोज में। हाँ जी नरेश आप रिमूव कर दें इनको। ओके शॉर्ट ऑफ टाइम जी। या ओके तो देखिए विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की एक और डे टू डे की परेशानी है कि वो जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ का मेन्यू नहीं पढ़ पाते, या मान लीजिए आप अपने घर पे हैं और कभी मूड हुआ कि आसपास के रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर करें, तो आपको ये डिफिकल्टी है जानने में कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं और उसके मेन्यू वगैरह। कुछ वेबसाइट्स ऐप्स जनरल पब्लिक को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन वहाँ एक्सेसिबिलिटी का इशू है कि वो आमतौर से हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ नहीं चलते। तो हम एक सक्षम और रेडियो मिर्ची के साथ मिलकर के एक ऐप, एक वेब सर्विस शुरू कर रहे हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीक, जिसमें ये फैसिलिटी है कि ब्लाइंड, लो विजन, डिसलेक्सिक, दूसरे तरह के डिसेबल्ड सीनियर सिटीजन कोई भी आसानी से अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या टैबलेट पे ये ऐप खोलकर रेस्टोरेंट्स का नाम जान सकते हैं, वो कितनी डिस्टेंस पे है, एड्रेस, फोन नंबर और उसका मेन्यू अपने स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ या मैग्निफिकेशन के साथ बहुत ही एक्सेसिबल वे में सुविधा से पढ़ पाएंगे जी। तो ये ओवरऑल ये सर्विस है, गुड फूड टॉक्स इसका नाम है जी। एक बार नाम रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, गुड फूड टॉक्स। गुड फूड टॉक्स। तो जल्दी हम इसके बारे में एक शो लेके आएंगे जिसमें ज्यादा जानकारी हम आपको विस्तृत बताएंगे जी। आप आई थिंक वेबसाइट का नाम ले रहे थे, यू कैन गो अहेड। हाँ जी www.goodfoodtalks.in जी। So I thank you all for joining me in this burning issue, and you all have given your viewpoint, and listeners were very high, and I got a lot of feedbacks from the listeners saying good debate going on. दानिश, इससे पहले कि फिनिश करें, प्रशांत सर के लिए उनके ब्रिलियंट रिमार्क्स के लिए आमोद शर्मा ने उनको थम्स अप सेंड किया हमारे एड पे। थैंक यू आमोद। थैंक यू जी। मेरे पास भी सुशील जी का मैसेज है जिन्होंने कहा डिबेट इज गुड गोइंग, और कुछ और रिप्लाईज हैं, बट आईडीज कुछ ऐसी हैं, आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टी टू रीड देयर नेम। सो आई थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर फीडबैक, एंड आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस डिबेट। थैंक यू सो मच ऑल। और कल रात को 9 बजे बदलता दौर में आप सुन सकते हैं टेक्सचर के मैनेजिंग डायरेक्टर शिल्पी कपूर जी को, जिनके साथ हम बात करेंगे टेक्सचर को लेके क्या होने वाला है 3-4 मार्च को। आई थैंक यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू सो मच।